Hello, दोस्तों, all of you, welcome back to my YouTube channel PSC मंत्रा। आज हम इस वीडियो में MPPSC मेंस एग्जाम के फर्स्ट पेपर के एपिसोड नंबर 23 में यूनिट 1 से 3 मार्क्स में पूछे जाने वाले दक्षिण भारतीय राजवंश के इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल आंसर्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, पुलकेशिन द्वितीय कौन थे? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक था। इसने 609 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया। इसकी राजधानी बादामी या वातापी थी, जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर इसने पुष्यभूति शासक हर्षवर्धन को पराजित करके परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसने कदम्ब, चोल, केरल, लाट, मालवा व गुर्जर प्रदेशों को जीतकर उत्तर में माही नदी तक अपने राज्य का विस्तार किया। इसने पर्शिया के शासक खुसरो द्वितीय के दरबार में अपना एक दूत मंडल भी भेजा था। पुलकेशिन के बाद उसका पुत्र विक्रमादित्य प्रथम शासक बना। इससे संबंधित जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। दोस्तों, आप इनमें से कोई भी 3 से 4 पॉइंट्स लिखकर इस आंसर को लिमिटेड वर्ड्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, रहस्य दिग्दास से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि पल्लव काल में राजा को सलाह देने वाली एक मंत्रिपरिषद भी हुआ करती थी, जिसे रहस्य दिग्दास कहा जाता था। इसका वर्णन बैकुंठ पेरुमल अभिलेख में मिलता है। दोस्तों, आपको इस आंसर को इसी प्रकार से फैक्ट्स लिखकर सॉल्व करना है। चलिए अब हम इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, किरातार्जुनीयम। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि किरातार्जुनीयम 7वीं शताब्दी में रचित एक संस्कृत महाकाव्य है। इसके रचनाकार भारवी थे। इस महाकाव्य में अर्जुन एवं भगवान शिव के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। दोस्तों, आपको शॉर्ट फैक्ट्स लिखकर अपने आंसर्स लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा 4th क्वेश्चन है, नरसिंह वर्मन प्रथम कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा था। तत्कालीन अभिलेखों में इसे वातापीकोंड कहा गया है। इसने बादामी पर विजय पाने के बाद मामल्ल की उपाधि धारण की। इसका शासनकाल 600 से 668 ईस्वी के मध्य था। काश्यपकुडी ताम्रपत्र में नरसिंह वर्मन की श्रीलंका विजय का वर्णन मिलता है। दोस्तों, इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर को आप मिनिमम वर्ड्स में लिखकर प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि पल्लव साम्राज्य के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय को राजा मल्ला के नाम से जाना जाता है। इसने 690 ईस्वी से 725 ईस्वी तक शासन किया। कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण इसी ने कराया था। संस्कृत विद्वान दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय की राजसभा में निवास करते थे, जिन्होंने काव्यदर्श दश कुमार चरित की रचना की है। दोस्तों, नरसिंह वर्मन अपने से पहले के अधिकांश पल्लव राजाओं की तरह एक महान सैन्यवादी था। इसके काल में पल्लवों को एक प्रमुख शक्ति के रूप में मान्यता दी गई थी। यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि उन्होंने चीन के साथ राजदूतों का आदान प्रदान किया। सामान्य तौर पर इनका काल बड़े युद्धों से अपेक्षाकृत मुक्त था और दक्षिण पूर्व एशिया में पल्लव वर्चस्व जारी रहा। दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन के आंसर में जहां तक
हो, टू द पॉइंट एंड शॉर्ट वे में फैक्ट्स लिखकर इसे कंप्लीट करना है। सो लेट्स वी हैव टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, नंदीवर्मन द्वितीय कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि पल्लव वंश के शासक नंदीवर्मन द्वितीय का शासनकाल 731 से 795 ईस्वी के मध्य रहा। ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण इसी ने करवाया था। नंदीवर्मन द्वितीय के शासनकाल में पल्लवों का चालुक्यों, पांड्यों तथा राष्ट्रकूटों से संघर्ष हुआ था। दोस्तों इस तरह से आपको सीधे फैक्ट्स लिखकर इस आंसर को सॉल्व करना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, मतविलास प्रहसन क्या है? समझाइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि मतविलास प्रहसन एक प्राचीन संस्कृत एकांकी नाटक है। ये 7वीं शताब्दी की शुरुआत में राजा महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा लिखे गए 2 महान एकांकी नाटकों में से एक है। ये संस्कृत का प्राचीनतम प्रहसन है, जो छोटा होने पर भी बड़ा रोचक है। इसमें मदिरा के नशे में धूत एक कापालिक की मनोदशा का वर्णन है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट वे में डील करना है। चलिए अब हम इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, मिताक्षरा के विषय में आप क्या जानते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है, जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई। ये ग्रंथ जनना उत्तराधिकार के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू उत्तराधिकार संबंधी भारतीय कानून को लागू करने के लिए मुख्य रूप से 2 मान्यताओं को माना जाता है। पहला है दायभाग मत, जो बंगाल और असम में लागू है, और दूसरा है मिताक्षरा, जो शेष भारत में मान्य है। मिताक्षरा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही अपने पिता की संयुक्त परिवार संपत्ति में हिस्सेदारी हासिल हो जाती है। इसमें 2005 में कानून में हुए संशोधन के बाद लड़कियों को भी शामिल किया गया है। दोस्तों इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का ये आंसर शॉर्ट एंड सिंपल वे में सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 9 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, दशकुमार चरित। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि दशकुमार चरित संस्कृत का गद्य काव्य है, जो संस्कृत साहित्य के रचनाकार दंडी की रचना है। इसमें 10 कुमारों ने अपनी अपनी यात्राओं के विचित्र अनुभवों तथा पराक्रमों का मनोरंजक वर्णन किया है। विनोद और व्यंग्य के माध्यम से इसमें तत्कालीन समाज का भी चित्रण किया गया है। 10 कुमार रचना को दंडी की प्रारंभिक रचना माना जाता है, लेकिन इसी के बल पर दंडी को संस्कृत का पहला गद्यकार भी कहा जाता है। दोस्तों आपको अपने आंसर्स में जहां तक पॉसिबल हो सीधे फैक्ट्स लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिकरण या धर्मासन से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि अधिकरण या धर्मासन चोल तथा पल्लव कालीन न्यायालय थे। चोल साम्राज्य में न्याय के लिए नियमित न्यायालयों का गठन किया गया था। अभिलेखों में धर्मासन तथा धर्मासन भट्ट का उल्लेख मिलता है। धर्मासन से तात्पर्य सम्राट के न्यायालय से है। इन न्यायालय के पंडितों को धर्म भट्ट कहा गया है, जिनके परामर्श से विवादों का निपटारा किया जाता था। दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स को सीधे फैक्ट्स लिखकर कंप्लीट करना है। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद के आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में भी हम MPPSC मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी संभावित 3 मार्कर क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स को यूनिट वाइज सॉल्व करते हुए पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए, जिससे मैं जब भी नए वीडियोस को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वंस अगेन।